Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important GD topic that was in news, and that is related to growth of service sector in India. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक। देखो थीम क्या है इस जी टॉपिक की। जैसे कि हमें पता है 2000 से 20 के 21 के डेटा के बीच में इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है दैट हैज अकाउंटेड फॉर 53.89% ऑफ टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ द कंट्री। अगर हम उसको कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री सेक्टर के साथ, तो उसने कंट्रीब्यूट किया 25.92%। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया 20.19%। सो ये मैटर ऑफ कंसर्न है कि जहां हम देखते हैं कि 54.6% जो है टोटल वर्क फोर्स ऑफ इंडिया के दे आर एंगेज इन एग्रीकल्चर, बट इस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन काफी कम है। अब सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। देखो सर्विस सेक्टर सिर्फ डोमिनेट नहीं कर रहा है इंडिया की जीडीपी में, बट सिग्निफिकेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट की है सर्विस सेक्टर ने, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है एक्सपोर्ट पे, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट पे। इंडिया के सर्विस सेक्टर कवर करते हैं वाइड एरियाज ऑफ एक्टिविटी सच एज ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, फाइनेंसिंग, insurance, real estate, business service, community, social and personal service, and services associated with construction। क्या क्या या फिर कौन से सर्विस सेक्टर होते हैं? बिजनेस सर्विसेज की अगर हम बात करें, दैट इज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन। उसके अलावा जो है हमारे पास सोशल सर्विस में एजुकेशन, हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल सर्विस में टूरिज्म, रेस्टोरेंट एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आती है। मार्केट साइज की बात करते हैं। देखो अगर हम मार्केट साइज की बात करें, सर्विस सेक्टर की ड्राइवर है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का। ये सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है 55.39%। ठीक है, ये जो जीवीए है दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक price at current prices in the second quarter of 2020 to 2021 that was estimated around 42.80 lakh crore। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो इंडिया की सर्विस बिजनेस एक्टिविटी है, एक्टिविटी के इंडेक्स है, जिसमें हम परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स देख रहे थे, जो कि फेल हुआ था 54 इन अप्रैल 2021 फ्रॉम 54.6 इन मार्च 2021। सो पैंडेमिक इंड्यूस कंस्ट्रेंट्स की वजह से भी बिजनेस एक्टिविटीज वीकेंड अप हुई थी। इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बात करते हैं। देखो कुछ डेवलपमेंट जो है सर्विस सेक्टर में रीसेंट पास्ट में देखने को मिली है। जैसे जो सर्विस कैटेगरी है इंडिया की, उन्होंने क्यूमुलेटिव एफडीआई को बेसिकली अट्रैक्ट किया है, जिसकी वर्थ है $85.86 बिलियन बिटवीन अप्रैल एंड दिसंबर 2020। सर्विस सेक्टर रैंक करता है फर्स्ट इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो एज पर द डेटा जो रिलीज किया गया डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। अप्रैल 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक सीरीज ऑफ ऑनलाइन इंटरैक्शन को स्टार्ट किया था विद स्टेक होल्डर्स टू स्ट्रीमलाइन फॉर्म्स एंड प्रोसेस, जिससे कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस हो सके हाई एजुकेशन सेक्टर में। ओके, देन अगर हम बात करें मार्च 17 2021 में हेल्थ मिनिस्ट्री ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सर्विसेज क्रॉस 3 मिलियन, दैट मींस 30 लाख टेली कंसल्टेशन सिंस इट्स लॉन्च, जिसकी वजह से पेशेंट टू डॉक्टर कंसल्टेशन जो है फ्रॉम देयर कंफाइंड होम्स एंड डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन जो है वो इंक्रीज हुआ। अप्रैल 2021 में इलॉन मस्क का जो स्पेसएक्स स्टार्टअप है, उसने एक्सेप्ट किए प्री ऑर्डर्स फॉर बीटा वर्जन ऑफ इट्स स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज इन इंडिया फॉर अ फुल्ली रिफंडेबल डिपॉजिट ऑफ $99। करंटली जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो स्क्रीन इन कर रहा है द मूव, एंड मोर डेवलपमेंट्स जो है वो अनवील की जाएगी जल्द ही। दिसंबर 2020 में कोहॉर्ट ऑफ 6 हेल्थ टेक स्टार्टअप जैसे आरोग्य एआई, ब्रेनसाइट एआई, फ्लूइड एआई, इनमेड प्रोग्नोस्टिक, वेल्थाई थेरेपेटिक्स एंड ऑनवर्ड असिस्ट have been selected by India Edison एक्सेलरेटर, जो फ्यूल किया गया है जीई हेल्थ केयर के द्वारा। जो इंडिया एडिसन एक्सेलरेटर है, जो कंपनी फर्स्ट स्टार्टअप पार्टनरशिप प्रोग्राम है, जो फोकस करता है इंडियन मेंटर्स पे, जो क्रिएट करता है स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स को टू को डेवलप हेल्थ केयर सॉल्यूशन। इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है एक शिफ्ट देखने को, डिजिटली एनेबल रिमोट कंसल्टेशन विया टेली
कंसल्टेशन, जो टेलीमेडिसिन मार्केट है इंडिया में, वो क्या कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है अपना बेसिकली केगार ऑफ 31% फ्रॉम 2020 टू 2025 इंक्रीज करेगी। दिसंबर 2020 में गामा स्किल्स ऑटोमेशन ट्रेनिंग ने इंट्रोड्यूस किया एक यूनिक रोबोटिक्स और ऑटोमेशन करियर लॉन्च प्रोग्राम इंजीनियर्स के लिए, एन इंडस्ट्री 4.0 हैंड्स ऑन स्किल लर्निंग सेंटर जो लोकेटेड है आईएमटी मानेसर गुड़गांव हरियाणा में। दिसंबर 2020 में इग्नाइट प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया साइमंस के द्वारा, बीएमजेड के द्वारा एंड एमएसडीई के द्वारा, सो दैट एनकरेज की जा सके हाई क्वालिटी ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन को। इग्नाइट का एम है डेवलप करना हाईली ट्रेन टेक्नीशियन जिनका एम्फोसिस है क्या, इंडस्ट्री रेडी और फ्यूचर रेडी करना बेस्ड ऑन जर्मन ड्यूल वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। बाय 2024 ये प्रोग्राम अपस्किल करेगा 40,000 एम्प्लॉयज को। अक्टूबर 2020 में भारती एयरटेल ने एंटर किया क्लाउड कम्युनिकेशन मार्केट को विद द लॉन्च ऑफ बिजनेस सेंट्रिक एयरटेल आईक्यू। ओके, स्ट्रक्चरल चेंज की बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। देखो, जब कंट्री जो है अंडर डेवलपमेंट के स्टेट में थी, तो जो प्राइमरी सेक्टर था दैट वाज एग्रीकल्चर एंड देयर एलाइड ऑक्यूपेशन, जो कि लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन था नेशनल इनकम का। ओके, फिर वेस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न एशियन इकोनॉमीज ने एक्सपीरियंस किया फर्स्ट अ शिफ्ट फ्रॉम द प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर, मतलब मैन्युफैक्चर की तरफ बढ़े। ओनली इन द एडवांस स्टेज डिड दे एक्सपीरियंस एक ऐसा शिफ्ट देखने को मिला टर्शरी सेक्टर में। सो वेस्टर्न और साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से लेबर फोर्स का क्या हुआ, बेसिकली ट्रांसफर हुआ फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर। इंडिया में ये पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाया बिकॉज सेकेंडरी सेक्टर जो है एक्सपैंड नहीं किया था उतना ज्यादा कि वो लेबर फोर्स को ग्रो कर सके। इंडियन इकोनॉमी ने एक्सपीरियंस किया है रैपिड ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर जब हम उसको कंपेयर कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ। ये जो पैटर्न है स्ट्रक्चरल चेंज का इंडियन इकोनॉमी में, वो डेविएट हुआ है फ्रॉम द डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ वेस्टर्न एंड साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। रीजंस क्या है इन चेंजेस के? देखो, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, अराइवल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज इकोनॉमी। देखो, इसकी वजह से ग्रोथ हुआ है हाई एज वेल एज लो प्रोडक्टिविटी सेगमेंट्स का सर्विस सेक्टर इन इंडिया। लार्ज पार्ट जो है सर्विस सेक्टर का वो कंसिस्ट करता है एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस जैसे एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज। जो ये मोबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है वो इंटरनेशनल ट्रेड, टूरिज्म, कल्चरल एंड एजुकेशनल टूर्स जो क्रिएट करते हैं एनॉर्मस प्रोस्पेक्ट्स फॉर द सर्विस सेक्टर, उसकी वजह से आ रही है। ये जो अर्बनाइजेशन है इंडिया में बढ़ती है दैट इज अनदर कॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द सर्विस सेक्टर इन द इकोनॉमी। इनफैक्ट जो अर्बनाइजेशन है वो क्लोजली एसोसिएटेड है, जो डिमांड बढ़ रही है ना इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जैसे कम्युनिकेशन, पब्लिक यूटिलिटीज और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज की, उसकी वजह से बढ़ रही है। ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज है मॉडर्न इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, वो एक सर्विस ओरिएंटेड बन गई है। चीप लेबर की वजह से काफी सारी कंट्रीज आउटसोर्स कर रही है स्किल्स को, जैसे अकाउंटिंग, फाइनेंस, लीगल सर्विस, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस एटसेट्रा टू इंडिया। सो क्या बेनिफिट है सर्विस सेक्टर के ग्रोथ की वजह से? जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सर्विस इंडस्ट्री है वो जनरेट करती है लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। एफिशिएंट डिलीवरी जो है सर्विसेज की, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी है लेबर एंड कैपिटल की इन आर इकोनॉमी एज अ होल। इमर्जेंस और एक्सपेंशन जो हम देख पा रहे हैं नए सर्विसेज का, जैसे एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, मार्केटिंग एटसेट्रा इन इंडिया, जो एसेंशियल सर्विस इनपुट प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को और सर्विस सेक्टर्स को इंडिया में, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस देखने को मिले हैं वो द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर जो है सर्विस का दैट इज रैपिड एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज बेस्ड सर्विसेज जैसे प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विस। इंडिया ने ट्रमेंडस एडवांटेज देखा है सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज में बिकॉज डेवलप्ड स्ट्रक्चर जो है टेक्नोलॉजिकल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एंड लोअर लेबर कॉस्ट की वजह से। ये जो एजिंग पॉपुलेशन है ना डेवलप्ड वर्ल्ड में, उसकी वजह से डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है सर्विसेज की, जो कि बढ़ती हुई आगे भी नजर आएगी। चैलेंजेस की बात करते हैं। देखो, जो ग्रोथ है सर्विस सेक्टर की वो स्लोअर, मतलब बेसिकली वो कंस्ट्रेंड है, किस चीज से कंस्ट्रेंड है? स्लो ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इंडिया में सर्विसेज रिफॉर्म डेवलप होते हैं हैपरहेजरली रेदर देन एज अ पार्ट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। जो अगर स्ट्रॉन्ग इंटरलिंकेजेस की बात करें सर्विसेज के बीच में, तो एक पर्टिकुलर सर्विस सेक्टर ओपन होगा जो उसकी वजह से हम अच्छे रिजल्ट्स ऐसा नहीं है हमें मिलेंगे ही, बट अगर उसको हमने किसी उसको बैक नहीं किया दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज से, लैक
ऑफ डेवलपमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में वो लिमिट करता है इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लेबर फोर्स। ये जो लेबर डिमांड क्रिएट की गई है इन सर्विस इंडस्ट्रीज के द्वारा, दैट इज नॉट बिग इनफ फॉर इंडियन पॉपुलेशन। कंक्लूजन की बात करते हैं, देखो इंडिया को प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, जो कि ब्रॉट अप की गई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ, इनफ लेबरर्स और लैक ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स जो है वो जॉब सीकर्स के बीच में। और जो इंपॉर्टेंस है डेवलपिंग एम्प्लॉयबल स्किल्स वो हाईलाइट होती है थ्रू द एजुकेशन सिस्टम ओनली। एडिशनली काफी सारे डिस्टिंक्टिव प्रैक्टिसेस है जो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक है सर्टन रीजन्स के लिए, जैसे टी प्लांटिंग, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल वीविंग, जिसमें एनॉर्मस बिजनेस पोटेंशियल है, ना ही तो वो सपोर्टेड है, ना ही वो एक्नॉलेज है एज अ एसेंशियल टैलेंट। गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए इन रीजनली स्पेसिफिक स्किल्स को, और एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को, जो कि अवेलेबल है हर स्कूल में और कॉलेज में, एंड टू एवरी पर्सन ऑल्सो। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes and comments motivates me to make more and more videos on time. So keep on liking and commenting on each and every video. Thank you.